शिक्षा मित्रों को मिली बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर आदेश हुआ जारी। अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। वहीं पर देखने को मिल रहा है कि लिमिट को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय जो 18,000 है वो 5 मई तक इन शिक्षा मित्रों के खातों में लगभग पहुंच जाएगा। वहीं पर जब आदेश जारी हुआ तो इस पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की संगठन के पदाधिकारी शिव कुमार शुक्ला से, तो उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है आप भी सुनिए। शिव कुमार शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिला है कि अभी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। देखने को मिल रहा है कि अप्रैल महीने और 2026 के मानदेय की स्वीकृति अभी सभी जिला अध्यक्षों के मानदेय दिलाने के लिए सुनिश्चित किया गया। क्या कुछ अपडेट्स हैं शिक्षा मित्रों के लिए? ये सारी चीजें किस तरह से लागू होंगी? देखिए, ये बेसिक शिक्षा मित्रों को पिछले 2 महीने से मानदेय नहीं मिल पाया था जी। तो हमारे यहाँ बहुत दिक्कत थी, क्योंकि मार्च में क्लोजिंग होता है। अब बजट वहाँ से आ गया था शुक्रवार को ही, लेकिन आवंटन में थोड़ा समय लगा जी। अटल सहायक अवकाश पर थे जी। कल हमारी उनकी वार्ता हुई, परसों में भी कार्यालय में था, कल भी था, तो हमारे लोग सब साथी लगे थे जी। तो आज कल ही शाम को हमको फोन आ गया था कि आज देर शाम तक या तो ईमेल चला जाएगा या सुबह हम 11 से 12 बजे के बीच भेज देंगे। तो कल मैंने लिखा भी था जी। और आज अभी बजट जारी हुआ, और सबसे खुशी की बात ये है कि जो लोग अभी भी भरोसा नहीं कर रहे थे जी कि मानदेय बढ़ के मिलेगा, तो 18,000 1 अप्रैल से स्पष्ट निर्देश है कि 18,000 का मानदेय भुगतान सुनिश्चित होना है। तो स्पष्ट रूप से आदेश आ गया है, इसलिए शिक्षा मित्रों में खुशी है और उनको समय से पैसा मिल जाएगा। अप्रैल का भी मिल जाएगा जी। आगे समय से, और इधर मार्च का भी मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा रहा है जी। शिव कुमार शुक्ला जी, तो ये जो अप्रैल माह का बढ़ा हुआ मानदेय आएगा वो शिक्षा मित्रों के खातों में कब पहुंचेगा? अब वो 5 मई तक 6 मई तक पहुंच जाएगा जी। यानी कि आखिरकार अब आप लोगों को एक बड़ी अच्छी जीत मिल चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति यही थी कि कई बार ऐसा होता है आदेश हो जाते हैं लेकिन धरातल पर लागू नहीं होते। इस बार आदेश असमंजस खत्म हो गया है, स्पष्ट आदेश हो गया है और मई में सबको 18,000 का मानदेय मिलेगा। ये मैंने कई मंचों से भी कहा है, हमारे लोगों ने भी कहा है, हमारे संगठन के लोग कह रहे हैं जी थे। अब वो पूरी तरह से प्रणीत हो गया है और दिख रहा है जी। शिव कुमार शुक्ला जी, स्थानांतरण को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं अभी इस वक्त? देखिए, स्थानांतरण को लेकर के बात हुई है, अभी एक राउंड बात और होगी जी। और ये जनगणना का विषय है, जो आयुक्त जनगणना भारत सरकार के द्वारा थोड़ा कुछ अवरोध उत्पन्न किया गया है जी एक आदेश के माध्यम से, लेकिन उस पर भी हम लोग बातचीत करके रास्ता निकालकर ट्रांसफर कराने का प्रयास करेंगे जी। क्या बाराबंकी जिले के बाद शुक्ला जी अभी कहीं और पे ऐसी अच्छी खबर निकलकर सामने आई जहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू की गई हो? लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है, उस समय तक कोई आदेश नहीं आया था, तो जब प्रक्रिया शुरू हो गई तो शुरू है। और तमाम जनपद ऐसे हैं जहां शिक्षा मित्रों की ड्यूटी जनगणना में नहीं लगाई गई है, तो ऐसी स्थिति में तमाम रास्ते हैं, उन रास्तों को हम लोग मिल बैठ कर निकालेंगे और वो निश्चित रूप से होगा जी। शिव कुमार शुक्ला जी, आगे चलकर क्या कुछ देखने को मिल सकता है? राजधानी लखनऊ कब आप लोगों का आगमन होगा? कल में लखनऊ था, परसों में लखनऊ था जी, और 16 को मैं लखनऊ था। और टीम हमारी लगातार लगी ही रहती है, महामंत्री हो, मंत्री हो, प्रदेश उपाध्यक्ष हो, सहज हो, तो सब लोग हम लोग लगे रहते हैं। और हम लोगों का यही काम है कि अपने लोगों के हित की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करते रहना जी। शिव कुमार शुक्ला जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से लगातार अथक प्रयास किए गए कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए, और खास करके मानदेय को लेकर। वहीं पर संगठन के पदाधिकारी पिछले कई दिनों से राजधानी लखनऊ में थे और प्रयास कर रहे थे कि शिक्षा मित्रों की हर एक समस्या का हल हो जाए। ऐसे में देखने को मिला कि आखिरकार मानदेय को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, और वहीं पर स्थानांतरण को लेकर भी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि बाराबंकी जिले में अभी प्रक्रिया शुरू हुई, उसी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण हो जाए, जिससे कि वे अपने मूल विद्यालय पहुंच सके। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का लंबा संघर्ष रहा है, तो वहीं पर देखने को मिल रहा है कि संगठन के पदाधिकारियों के अथक प्रयास भी अब रंग लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए अब तमाम बड़ी खुशियां आने वाली हैं। तो एक तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि संगठन के पदाधिकारी अपनी अन्य समस्याओं को लेकर भी अथक प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की जो अन्य समस्याएं हैं
उनका भी हल जल्द से जल्द हो जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सके। लगातार संगठन के पदाधिकारी राजधानी लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं, उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला हो या प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव राजधानी लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए बातचीत करते हैं, प्रयास करते हैं। और ऐसे में जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी हो चुकी है, तो वहीं पर अब जो उनकी अगली समस्या है समायोजन को लेकर, उसको लेकर भी अथक प्रयास किए जा रहे हैं। संगठन के पदाधिकारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं शासन प्रशासन से बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए, जिससे कि जल्द से जल्द संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा इन सभी शिक्षा मित्रों की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाए और सरकार की तरफ से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किया जाए। संगठन वही पूरा प्रयास ये भी कर रहा है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समय मिल जाए, जिससे कि संगठन का एक बड़ा कार्यक्रम हो सके, क्योंकि संगठन की तरफ से साफ तौर पे ये बात कही गई थी कि जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी होगी, उसके बाद ही तुरंत एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाकर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। और ऐसे में अब संगठन के पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं संरक्षक MLC श्रीचंद शर्मा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए, और मुलाकात करने के बाद उन्हें आमंत्रित करने के लिए। इन सारी चीजों के बीच में ये देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ हर वक्त पर MLC श्रीचंद शर्मा के साथ साथ अन्य विधायक गण भी खड़े रहे, जो कि पूरा प्रयास कर रहे थे कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए। और आखिरकार सबके अथक प्रयासों के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की जो एक बड़ी समस्या है मूल विद्यालय वापसी की और इसके साथ ही समायोजन की, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल तो स्थानांतरण को लेकर 3 जनवरी 2025 को ही शासनादेश जारी कर दिया गया था और अभी तक ये धरातल पर लागू नहीं हो पाए, लेकिन सबसे पहले देखने को मिला है कि बाराबंकी में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इस तरह से साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अब एक एक करके हर एक जिले में ये समस्या हल हो जाएगी। वहीं पर संगठन से बातचीत करने पे ये बात भी पता चली कि कई जिलों में ये देखने को मिला है कि जो शिक्षा मित्र उनकी जनगणना में ड्यूटी नहीं लगाई गई है, यानी कि ऐसे साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि अब जल्द ही हर एक शिक्षा मित्र का जो स्थानांतरण है वो भी हो जाएगा। जो भी व्यक्ति अब इस वक्त पर अपने मूल विद्यालय वापस लौटना चाहता है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि एक एक करके संगठन के पदाधिकारी यही प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का हल हो जाए और सरकार की तरफ से भी एक एक करके इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किया जा रहा है। संगठन की तरफ से पूरे प्रयास के बावजूद भी अभी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में तमाम तरह की आशंकाएं बनी हुई है। किसी का कहना है कि अब आगे चलकर क्या कुछ होगा और अब समस्याओं का हल नहीं होगा, तो वहीं पर यह भी देखने को मिल रहा है, सबका यही कहना है कि ये लड़ाई 40,000 की थी, 18,000 की थी नहीं। तो इस पर संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, लेकिन एक एक करके समस्याओं का हल हो रहा है और आगे चलकर लगातार संघर्ष किया जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि हर एक समस्या का हल हो जाए और खास करके जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो है वो समायोजित हो जाए। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर संगठन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, खास करके सरकार की तरफ से, क्योंकि 27 का चुनाव भी करीब है और 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले सरकार की तरफ से तमाम तरह की रणनीतियां भी बनाई जा रही, एक एक करके हर एक कर्मचारी की समस्या का हल किया जा रहा है, शिक्षकों की समस्याओं का हल किया जा रहा है। इस बीच में देखने को मिला है कि UPCOS का भी गठन करके जल्द से जल्द धरातल पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शिक्षा मित्रों को भी अभी एक बड़ी और खुशखबरी मिल सकती है। तो देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मार्च और अप्रैल माह के मानदेय को लेकर एक बड़ा अपडेट आ चुका है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल TV।